हटाने का काम हो रहा है, मकान तोड़ने का काम हो रहा है, महिलाओं को पीटने का काम हो रहा है, आंसू गैस छोड़ने का काम हो रहा है। लगातार हमने बात की है, फिर भी इस प्रकार के कार्रवाई का कहीं भी कोई सूझबूझ के साथ निर्णय लेने का काम नहीं हो रहा है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हम बताना चाहेंगे कि 20 तारीख को सीओ के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसके सर्टिफाइड कॉपी भी लिया गया। और सर्टिफाइड कॉपी लेते समय ये इस बात को भी दिया गया था कि 30 दिनों के अंदर इसके जवाब को देना है। और आपको पता है कि सर्टिफाइड कॉपी जब मिलता है तब पूर्णतः लेने के बाद जो संबंधित जिला पदाधिकारी है उस संबंधित जिला पदाधिकारी के न्यायालय पे जाकर सुनवाई करने का काम होता। उस सुनवाई के आलोक में जो निर्णय होता उस निर्णय को आधार के बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते, पर यह काम नहीं हुआ। उसके फलस्वरूप जो है आपको ध्यान में होगा कि 30 दिन का समय देने का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत पर मात्र 13 दिन बीतने के बाद ही इस कार्रवाई को दिशा को तय करने का काम हुआ है। तो आप अभी हाल में ही 3 दिन पहले चिरकुट फाइल करने का भी कार्यालय से जब मांगा गया तो वहां भी अलग अलग प्रकार से यह लगाया गया कि सीओ का ट्रांसफर हो गया है, नहीं हो सकता है। यानी कि एक कुल मिला के विवादों में घेर के और किसी भी प्रकार से संबंधित न्यायालय में न जा सके वहां के लोगों ने ताज करने का काम नहीं हुआ है। और अलग अलग प्रकार से यह भ्रमित करने का काम किया जा रहा है कि न्यायालय के लिए मांगा जा रहा है। आज आपके माध्यम से जो मीडिया में भी आया है कि न्यायालय के लिए मांगा जा रहा है, तो क्या माननीय न्यायालय के द्वारा इस रूप में कोई कंफर्मेशन आया है क्या? मुझे जो जानकारी है कि उनके द्वारा कोई इस प्रकार का विषय नहीं आया है, क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा ही यह गठन किया गया है कि कोई बंदोबस्ती बनाना चाहिए, उसके बाद ही एक्ट बनने का काम हुआ। उस एक्ट के पश्चात ही अलग अलग प्रकार के निर्णय के आधार बनाए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी सक्षम रूप से दिग्भ्रमित करते हुए जो काम कर रहे हैं इस बात को आपके माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं कि कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं है। आप पूछने का काम करें कि आखिर में किस उद्देश्य से लिया जा रहा है, उन उद्देश्य का पूछने का काम करें, क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। केवल जमीन लेना उद्देश्य नहीं हो सकता। जमीन किस उद्देश्य से लेना चाहते हैं यह स्पष्ट रूप से पूछिए आप, और उससे चिन्हित करके पूछिए कि आप किन उद्देश्यों से जमीन लेना चाह रहे हैं, आप कितने जमीन को चिन्हित करना चाह रहे हैं। कभी 15 एकड़, कभी 20 एकड़, कभी 50 एकड़, कभी 400 एकड़। तो आप सबका हटा देंगे क्या? सब मकानों को तोड़ देंगे क्या? आज उन गरीब जनता का क्या होगा जो पूरी गहरी कमाई के साथ यहाँ बसने का काम किए हैं, यहाँ अपने आप को लाने का काम किए हैं। ताज जिन लोगों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बसाने का काम हुआ है उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आज जिन लोगों ने आरोपित करने का काम किया है निश्चित तौर पर चिन्हित करना चाहिए, बताने का काम करना चाहिए। क्योंकि जो 1984 के जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में 7.5 जो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के देने की बात की गई थी 2005 में पूरा किया गया, ताकि 11 मामले ऐसा पेंडिंग है। यानी कि अलग अलग प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अलग अलग प्रकार से बॉन्ड भी देने का काम किया है उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। तो हम 3-4 विषय केवल आपके सामने हम अवलोकित करना चाहेंगे कि 1995 के आधार पर जो एक्ट बना उस एक्ट के प्रावधान को लेते हुए और जो कानून भी बनने का काम हुआ दीघा बंदोबस्ती एक्ट के तहत हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही जो कानून बना है उस कानून के पालन के लिए कहाँ अवरोध आ रहा है। और सरकार के जो ये निर्णय अलग अलग प्रकार से जो हो रहे हैं, तोड़ने का जो काम हो रहे हैं, मैं आपके माध्यम से मैं तोड़ने के मैं हैदराबाद था इसलिए वहां नहीं जा पाया था। आज मैं स्पॉट पे जाने का काम भी किए और मैंने कहा कि इस प्रकार के कार्रवाई को निश्चित तौर पर रोकना चाहिए, पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई की दिशा दिखाई नहीं दे रही है, रुकने का दिखाई नहीं दे रहा है। मन में यही पीड़ा होता है कि आखिर में क्या औचित्य है जनप्रतिनिधि का कि जनप्रतिनिधि होते हुए भी इतने आग्रह के बाद भी आप इतने लोगों का मकान ढाने का काम कैसे कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे और इस कार्रवाई को अविलंब रोकने की मांग करते हैं कि बर्बरता पूर्वक आप महिलाओं पर इस प्रकार से दमनकारी रवैया अपनाकर करने का काम ना करें, क्योंकि घोर अन्याय है। अन्याय का भी एक बर्दाश्त सीमा होता है। संजय जी, आप सरकार में हैं और विपक्ष की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों? ये विपक्ष पक्ष का विषय नहीं है, ये मानवीय दृष्टि से सबका है। इसमें पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, जनता का विषय है। जनता ही भगवान है हर तरह से। हमने लगातार कहने का काम किया, करने का काम किया।
पर आपके माध्यम से भी संदेश स्पष्ट जाना चाहिए और संबंधित पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि किस हेतु आप जमीन को चिन्हित करके करने का काम कर रहे हैं। ये तो पूछने का आपका भी राइट है कि आप किस चिन्हित कर रहे हैं। मामले को लेकर आप मुख्यमंत्री से मुलाकात किए या नहीं? कौन लोग चुप है?